श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। भक्तों, महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ही ज्योतिर्लिंगों में से एक पावन मंदिर है। ये मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकाल भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहारी वर्णन मिलता है। पावन, स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकाल महादेव की अत्यंत पूर्णदायी महत्ता है। इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए मंदिर की प्रशंसा की है। तो आइए सुनते हैं महाकाल भगवान की ये पावन संगीतमय कथा। कालों के काल है श्री महाकाल, कालों के काल है श्री महाकाल। पावन ज्योतिर्लिंग में बसते, पावन ज्योतिर्लिंग में बसते शिव शंभो कृपाल। कालों के काल है श्री महाकाल, कालों के काल है श्री महाकाल। भक्तों, पावन महाकाल मंदिर एक परकोटे के मध्य स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। भक्तों, मंदिर से लगा छोटा सा एक जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भक्तों, इल्तुतमिश ने जब इस मंदिर पर हमला करके उसे तुड़वाया तो पावन ज्योतिर्लिंग को इसी कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। बाद में इसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और इल्तुतमिश को उसकी करनी का फल मिला। दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बिड़ला उद्योग के समूह ने सन 1980 में सिंहस्थ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का निर्माण करवाया। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया, जिसके निर्देशन में यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और भक्तजन महाकाल का दर्शन पाकर कृतार्थ हो रहे हैं। तो भक्तजनों, आइए सुनते हैं महाकालेश्वर के प्रकाट्य की पावन कथा। है पावन तीरथ प्यारा, है स्वर्गों से भी न्यारा। भक्त महाकाल का दर्शन है भवसागर का किनारा। भक्त महाकाल का दर्शन है भवसागर का किनारा। कैसी प्रगति है भगवन, कथा मैं तुमको सुनाऊं। श्री महाकाल की गाथा भक्तों को मैं बतलाऊं। श्री महाकाल की गाथा भक्तों को मैं बतलाऊं। कैसे ज्योतिर्लिंग बनाए, कैसे ज्योतिर्लिंग बनाए शिव जी
जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय थी। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही वो ब्राह्मण भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वो हर समय रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था। भक्तों, जो हमेशा वेदों का ज्ञान अर्जित करने में लगा रहता था। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त हुआ था। अब आगे की कथा में सुनिए कि कैसे वेद प्रिय के आवाहन पर भगवान शिव प्रकट हुए और कैसे अवंती नगरी सृष्टि में अमर हो गई। तो आइए सुनते हैं पावन परम कथा। अवंती नाम की नगरी थी शिव शंकर को प्यारी। वेद प्रिय एक ब्राह्मण था, बड़ा ही शिष्टाचारी। वेद प्रिय एक ब्राह्मण था, बड़ा ही शिष्टाचारी। शिव का वो परम पुजारी, शिव जी का पूजन करता वो कर्म कांड था। शिव जी के भजन में रहता करता वो कर्म कांड था। शिव जी के भजन में रहता। वेद ज्ञान अर्पित वो करता, वेद ज्ञान अर्पित वो करता। चरण झुका कर भाव कालों के काल है श्री महाकाल, कालों के काल है श्री महाकाल। आइए भक्तों, अब आपको दूषण नामक राक्षस की कथा सुनाती हूँ। रत्नमाला पर्वत पर रहता था दूषण, अत्यंत बलशाली और दुराचारी। गुरु शुक्राचार्य के कहने पर भगवान ब्रह्मा की घनघोर तपस्या की और वरदान स्वरूप अतुलित शक्तियां प्राप्त की। उसको जैसे ही शक्तियां मिली, वो और भी विधर्मी और अहंकारी और हाहाकारी बन गया। भक्तों, और उसने अवंती नगरी पर आक्रमण कर दिया। बेचारे दरिद्र कर्मकांडी ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा और उन्हें तरह तरह से सताने लगा। करके ब्रह्मा की तपस्या थी अतुलित शक्ति पाई। हुआ था दूषण पापी, भारी उत्पात मचाई। हुआ था दूषण पापी, भारी उत्पात मचाई। वो मार और काट मचाई, वो सबको बहुत सताई। तीनों लोकों में दूषण था अत्याचार मचाई। तीनों लोकों में दूषण था अत्याचार मचाए। सारी अवंती नगरी करती, सारी अवंती नगरी करती भक्तों हाहाकार। कालों के काल है श्री महाकाल, कालों के काल है श्री महाकाल। अब दूषण का अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगा था। भक्तों, वो ब्राह्मणों को कर्मकांड करने के लिए मना करने लगा और जो ब्राह्मण उसका प्रतिकार करते, बहिष्कार करते, उन्हें वो मौत के घाट उतार देता था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। देवी देवता तक भी ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान के कारण दूषण दैत्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तभी सबने एक उपाय सोचा और भगवान भोले शंकर की
शरण में आ गए। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उसे चेतावनी भी दी। भक्तों, परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तब भगवान भोलेनाथ धरती को फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया और तीनों लोकों में भोले शंकर की जय जयकार होने लगी। भक्तों के वहीं रुकने के आवाहन पर अभिभूत होकर भगवान शिव ने वहां विराजमान होने का निर्णय किया। इसी वजह से उस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया और भगवान भोलेनाथ ने एक पावन ज्योतिर्लिंग का स्वरूप धारण किया। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भक्तों के आवाहन पर वो धरती फाड़ के आए, मार त्रिशूल भोले ने थे दूषण मार गिराए। मार त्रिशूल भोले ने थे दूषण मार गिराए। भक्तों की विनय को माना, वहाँ ज्योतिर्लिंग धारा, वहाँ बस गए शिव शंकर, भक्तों का बन के सहारा। वहाँ बस गए शिव शंकर, भक्तों का बन के सहारा। तभी श्री महाकाल है भक्तों, तभी श्री महाकाल है भक्तों, भक्तों की प्रतिपाल। कालों के काल है श्री महाकाल, कालों के काल है श्री महाकाल। भक्तों, तभी से श्री महाकाल का ये पावन ज्योतिर्लिंग एक पावन तीर्थ बन गया, जहाँ पर रोज लाखों शिव भक्त आते हैं और भगवान भोले शंकर के दर्शन करके मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं। भक्तों, यहाँ पर चिता की भस्मों से भगवान भोले शंकर का श्रृंगार किया जाता है और ऐसी भी प्रथा प्रचलित है कि जिस शव की राख भगवान भोले शंकर पर लगाई जाती है, वो शव मुक्ति को प्राप्त करता है। तो आप भी यदि भगवान भोले शंकर की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जीवन में एक बार महाकालेश्वर मंदिर आकर पावन ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य कीजिए। मैं आपसे वचन देती हूँ कि आप जीवन भर भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे और जीवन के अंत में मोक्ष फल प्राप्त करेंगे। तो ये थी पावन महाकाल कथा। कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए एक बार फिर सच्चे हृदय से मेरे साथ जयकारा बोल दीजिए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। चिता की भस्म से भक्तों इनका श्रृंगार है होता, हर कोई शिव भक्ति में यहाँ पर आकर खोता। हर कोई शिव भक्ति में यहाँ पर आकर खोता। आरती चालीसा गाओ, हाँ चंदन तिलक लगा